चलिए जी, सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। तो जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं। एक्चुअली पीछे थोड़ा सा सीजीएल मेन का जिनका पेपर था, तो उनके लिए क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस हो रही थी। अब सीजीएल मेन का पेपर ऑलमोस्ट आ चुका है, तो अब हम फोकस करेंगे एसबीआई क्लरिकल के ऊपर। तो यहाँ पे वही रहने वाला है। आज फिर से टारगेट करेंगे, कुछ एक दो पजल देखेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। आपने पहले वीडियो को रोकना है, खुद ट्राई करना है और फिर आंसर देने हैं, चेक करने हैं। चलिए, अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, हमारा बैच शुरू हो चुका है धर्मशाला से। अगर आप हिमाचल प्रदेश से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फ्री डेमो मिल जाएगा। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको कांटेक्ट सारा का सारा मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जीनियस एकेडमी, तब भी आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लगा रहा हूँ, एक बार आप सभी ने ट्राई करना है और इसका आंसर देना है। चलिए, आपके सामने हार्डली 3 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 3 मिनट के अंदर आपने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा उड़ा के साइड कर देना है। चलिए, पहले वीडियो को रोकिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे साथ सोल्यूशन मैच कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। हमारे को क्या दे रखा है? 8% दे रखे हैं। MNOPQRST सारे के सारे क्या हैं? 8 स्टोरी की बिल्डिंग पे बैठे हैं, जबकि बॉटम का फ्लोर नंबर 1 है और टॉप पे जो फ्लोर है उसका नंबर 8 है, लेकिन कोई भी ऑर्डर में नहीं बैठा है। चलिए, तो हम इसको बनाते हैं। मैं यहाँ पे आगे स्पेस लेके रखा है, तो उसको बना लेते हैं। हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आपने ये ट्राई किया होगा तो 2 मिनट के अंदर आपसे पजल बन जानी चाहिए थी। अगर नहीं बनी है तो चेक कीजिए आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। चलिए, सबसे पहला काम होता है कंडीशन नोट डाउन करने का। तो कंडीशन को मैं नोट डाउन कर लेता हूं। क्या दे रखा है? ओनली 1 पर्सन स्टे ऑन 1 फ्लोर। ठीक है, हर फ्लोर पे एक पर्सन बैठता है। आर स्टे ओनली इवन प्राइम नंबर फ्लोर। अब इवन प्राइम नंबर फ्लोर, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा आर सिर्फ सेकंड पोजीशन पे आएगा, लेकिन मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं। ठीक है, आगे दे रखा है एन स्टे वन ऑफ द फ्लोर विच इज बिलो फ्लोर 4। चौथे फ्लोर के नीचे एन किसी फ्लोर पे रहता है, या तो एन यहां पे आ सकता है या फिर एन यहां पे आ सकता है। इसके अलावा एन के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्यू जो है हमारा फ्लोर नंबर 5 पे आता है। ठीक है, उसने क्या बोला? क्यू हमारा फ्लोर नंबर 5 पे आता है, बना लो। देर आर 3 पीपल बिटवीन एन एंड टी। एन और टी के बीच में 3 है। 1 2 3 छोड़ के टी मेरा यहाँ पे 1 2 3, टी मेरा आ नहीं पाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। एस जस्ट बिलो क्यू। एस क्यू के बिल्कुल नीचे आ जाता है, आ चुका है। ओ स्टे 2 फ्लोर अबव एम। एम से 2 फ्लोर एक छोड़ के ओ मेरा यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। इसके ऊपर आपसे 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो उम्मीद करता हूं आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, हार्डली 1.5 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम टाइम आपने इस क्वेश्चन को देना था और 5 नंबर आपको फ्री के मिल जाने थे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लग रहा है। लाइक और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना जो पहली बार जुड़ा है। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास इनइक्वालिटी के भी आपको देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के 3 सिलॉग के पेपर में आए हुए थे। 3 इनइक्वालिटी 3 सिलॉग, हर पेपर में आपको यहाँ का ये पैटर्न जरूर देखने को मिलता है। अब पहला है एफ क्या एक्स के घर जा सकता है? देखो, एफ एक्स के घर जा सकता है। एफ के सामने आर, आर से एल, यहाँ पे गेट क्लोज है, एफ एक्स के घर नहीं जा सकता। पहला कंक्लूजन गलत है। क्या आर डी के घर जा सकता है? बिल्कुल एफ के घर जाएगा। एफ के आगे गेट खुला, जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए था ओनली सेकंड कंक्लूजन, आपका राइट आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है जी? उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से चेक कीजिएगा, एक बार खुद बनाइए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या ए ओ के घर जा सकता है? मुझे ये चेक करना है, क्या ए ओ के घर जा सकता है? चेक करते हैं। ए को निकल के पहले तो एक्स के घर जाना पड़ेगा। अब एक्स और ओ में देखो कॉमन क्या है, सॉरी, हाँ, ओ यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे भी है। चलो जी, ए से एक्स पे जाएंगे, एक्स से वी पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गेट बंद है, नहीं जा पाएगा। पहला कंक्लूजन मेरा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्या टी वी के घर जा सकता है? टी और वी यहाँ पे है, यानी कि टी से पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? टी से पहले मुझे एक्स तक जाना पड़ेगा। टी एस एक्स जा सकता है, एक्स से वी तक जा सकता है। बिल्कुल सर, जा सकता है, यानी कि इसका भी आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो बनेगा। इसका भी क्या आएगा?
सेकंड फॉलो बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड फिर से मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे पास फिर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। तो सेशन छोटे रहने वाले हैं, लेकिन आपको करने हैं ट्राई हर एक क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉग का है, एक बार ट्राई कीजिएगा खुद वीडियो को रोक के और देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। हमारे पास क्या दे रखा है, कहा है ऑल शर्ट आर पैंट, सारी की सारी शर्ट किसके अंदर आती है, पैंट के अंदर आती है, बना लो। ऑल पैंट आर टॉप, सारा का सारा पैंट किसके अंदर आता है, टॉप के अंदर आता है, बना लो। सम टॉप आर स्टिक, कुछ टॉप आपके क्या है, स्टिक है। अब एस दो हो चुके हैं तो इसको मैं स्टिक ही लिख लेता हूं, है ना, इसको मैं स्टिक लिख लेता हूं। चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं। सम स्टिक आर पैंट, क्या कुछ स्टिक पैंट के साथ आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहे, कैंसिल मारो, पहले वाला आपका आंसर नहीं बनेगा। दूसरा सम स्टिक आर शर्ट, कुछ स्टिक आपको शर्ट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे सर, इसको भी कैंसिल कर दो। सम टॉप आर शर्ट, अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखो तो आपका राइट आंसर आना चाहिए था ओनली थर्ड फॉलो। कंक्लूजन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 ओनली थर्ड फॉलो आपका राइट आंसर आना चाहिए था। अगर आपको सिलॉग में दिक्कत है तो आप इसका आंसर गलत दोगे, अगर आपका सही बना है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आपका आ चुका होना चाहिए। चलिए एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। अगर आप में से कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो जीनियस एकेडमी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। चलिए आगे दे रखा ओनली फ्यू एलईडी आर बल्ब, कुछ एलईडी। अब यहाँ पे ओनली फ्यू का कंसेप्ट है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। एलईडी से लगाए बल्ब की ओर, तो यहाँ पे ओनली फ्यू का कंसेप्ट लगा दिया। आगे बोले ऑल एलईडी आर ट्यूब, सारे के सारे एलईडी किसके अंदर आते हैं, ट्यूब के अंदर आते हैं, तो ये मैंने ट्यूब बना लिया। आगे बोले ओनली अ फ्यू ट्यूब आर एल लाइट, अच्छा ओनली फ्यू, यहां से ओनली फ्यू ट्यूब आर लाइट, ये मेरा लाइट बन चुका है। चलिए अब यहाँ पे कंक्लूजन चेक करने का समय आ चुका है, चेक करते हैं। अ फ्यू ट्यूब आर बल्ब, क्या कुछ ट्यूब आपको बल्ब दिख रहे हैं? बिल्कुल सर, ये देखो कुछ ट्यूब बल्ब दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा ट्रू होगा। सम लाइट आर एलईडी, लाइट यहाँ पे है, एलईडी यहाँ पे है, सम का रिलेशन इनके बीच में नहीं है, तो यहां से मेरे पास जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 फिर से मेरे पास क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास इसका राइट आंसर आ चुका है। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूं आपने दोनों इनइक्वालिटी, दोनों सिलॉग के क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट एक और हमारे पास पजल है, ठीक है, छोटा सेशन रहने वाला है, ज्यादा बड़ा सेशन आपको मैं पता है अभी रख नहीं रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा और क्लासेस को थोड़ा और बड़ा भी करूंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब ये पजल थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो मैं इसके लिए आपको फिर से 3 मिनट का टाइम देता हूं, है ना, 3 मिनट देता हूं। 3 मिनट आपने बनाना है, ट्राई करना है, बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, 8 पर्सन है, पी क्यू और एस टी यू आर, सारे के सारे सर्कल में बैठे हैं और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। जब पता लग चुका है कि सारे के सारे सर्कल में बैठे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, चलो जी बना लेते हैं। पहले सर्कल बना लेता हूं मैं यहाँ पे 8 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं ऐसे बनाता हूं, आप चाहे जैसे मर्जी बनाइए, आपकी मर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। 2 पॉसिबिलिटी तो मैं लेके चलूंगा। सबसे पहले बोले P इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम T, इसका क्या मतलब है, T और P में 1 पर्सन का गैप है, बस आपको इतना याद रखना। बट थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ R, R के थर्ड राइट पे आपका कौन आ जाता है, P और T के बीच में 1 पर्सन का गैप है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे लिख ली, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है जी। चलिए R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S, R के साथ में कौन नहीं बैठेगा, S नहीं बैठेगा, इसको यहाँ पे क्रॉस कर लो। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन S एंड T, S और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना T3S, चलो जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। देखते चलना कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बनती है। आगे क्या दे रखा है, S इज नॉट नेबर ऑफ Q, S जो है Q के बगल में नहीं बैठेगा। T इज नॉट नेबर ऑफ U, इसको थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, T U के साथ में नहीं बैठेगा। U इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम R, फिर से वही बात है, R एक छोड़ के कौन था, W, ठीक है, R एक छोड़ के W।
Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ U, U के थर्ड राइट में मेरे को कौन चाहिए, Q चाहिए। ओनली वन पर्सन बिटवीन U एंड V, इसके बीच में एक पर्सन है। Q एंड W आर नॉट नेबर, Q और W साथ में नहीं बैठेंगे। ये हमारे पास कुछ कंडीशन थी जिनका हमें क्या करना है, यूज करना है। अब आप देखो सबसे ज्यादा कंडीशन कौन सी उठ रही है, सबसे ज्यादा प्लेसेस कौन सी कंडीशन फिल हो रही है, तो उसी को उठाते हैं। आपको पता है, इस कंडीशन को उठा लो, आर के थर्ड राइट पे पी, आर एक दो छोड़ के पी, आर एक दो छोड़ के पी, ठीक है। पी और टी में एक पर्सन का गैप है, पी एक छोड़ के टी, पी एक छोड़ के टी। टी और एस में 3% का गैप, यानी कि ऑपोजिट में आ जाएगा, टी और एस ऑपोजिट में आ जाएंगे। लेकिन उसने बोला था आर और एस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। इसको मैं ऐसा करता हूं, एक पॉसिबिलिटी को गलत तो हो चुकी है, इसको वापस से वैसे ही बना लेता हूं, एस और टी करके, ठीक है। चलो जी, अब आगे देखो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन पूरी हो चुकी है। टी के साथ आपका यू नहीं आएगा, चलो आपको पता लग गया यू यहाँ पे नहीं आएगा, यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा। चलो आगे क्या दे रखा है, आर और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, तो आर और डब्ल्यू की कंडीशन बना लेते हैं। एक बार डब्ल्यू यहां रखो, एक बार डब्ल्यू यहां रखो। चलो जी, और डब्ल्यू के साथ और कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हो चुकी है, ये वाली कंडीशन हो चुकी है। एस के साथ क्यू नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, जो पॉसिबल। अच्छा, अब क्यू के लिए तो एक ही जगह बची है यहाँ पे, ठीक है। और देखो क्यू डब्ल्यू के साथ भी नहीं आएगा, तो डब्ल्यू के साथ यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे भी क्यू नहीं आएगा। तो अगर आप इस कंडीशन में देखो, क्यू यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यू यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यू डेफिनेटली आपका यहाँ पे आएगा। और क्यू जो था मेरा क्या था, अगर आप देखो यू के थर्ड राइट में था, तो यू आपका यहाँ पे एक दो छोड़ के क्यू आपका यहाँ पे। एक पर्सन अभी आपका कौन सा बचा है उसको देखेंगे, कौन सा बचा है, आर, एक मिनट। अब देखो u और v के बीच में एक पर्सन चाहिए था, u और v के बीच में एक पर्सन नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन गलत हो चुकी है। आपको पता है q इन दो प्लेसेस पे नहीं आएगा, तो q के लिए डेफिनेटली सर ये वाली प्लेस रहने वाली है। और q u के थर्ड राइट पे, u यहां रखा, एक दो थर्ड राइट पे q यहां पे आ गया, v और 1 एक का गैप पे v आपका यहां पे आ गया। ये वाली कंडीशन के साथ आपका आंसर बन चुका होना चाहिए। तो ये कमाल होता है पॉसिबिलिटी का। अगर आप पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। पहला काम, हर कोई टीचर यूट्यूब पे सिखाता है कंडीशन लिखाना, मैं कोई नया टीचर नहीं हूँ, हर टीचर सिखाते हैं। कंडीशन नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी बात है। फिर उनको बनाना कैसे है वो आप देखा कीजिएगा, ठीक है। आपको पता था जो जो नेगेटिव कंडीशन है मैंने अंदर लिखी, आप भी लिख लो। जो जो पॉजिटिव कंडीशन बन रही थी उसको बनाते चलो, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी के ऊपर आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 3 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन यहां से बना लिए, आपके 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए जी, तो ये थी आज की सीरीज। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन छोटा था, लाइक शेयर जरूर करना, लेकिन छोटे सेशन में भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन आपके क्या करवा दिए, पजल के करवा दिए, देख लेना, 2 पजल करवा दी, 2 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के करवा दिए, 2 क्वेश्चन आपके सिलॉग के करवा दिए। अगर आप पेपर में देखो 10, 2 12, 2 14, आपने हार्डली 12 मिनट में 14 नंबर का सेशन अटेंड किया है। तो इसी स्पीड या तो इससे ज्यादा स्पीड आपको लेके आनी है, आराम से आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। पजल नहीं होना, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहता है तो जीनियस एकेडमी धर्मशाला पे विजिट कर सकता है। बैच ऑलरेडी चला है, प्री प्लस मेन। सबसे इंपॉर्टेंट है मेन का कंटेंट, आपको धर्मशाला में हिमाचल में सबसे बेस्ट हम ही प्रोवाइड करवाएंगे। आज की क्लास को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।